से ताड़ी बजाओ यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। आपका जिंदा खुदा आपके बीच में है, वो आपका जिंदा खुदा आपको जिंदा करना और आपकी जीवन में हर एक बरकतों को लाने वाला खुदा है। And your living God is among you, and He is able, and He's gonna bring every blessing in your life. वचन में एक अच्छी बात लिखी है, एक ऐसी बात लिखी है जो इंसान पूरी रीति से बदल जाता है। The word of God, says when a person is changed completely. उसने कहा है कि दुनिया को खुश मत कर, दुनिया को खुश करेगा तो मुझे भूल जाएगा। And He says that do not please the world, because if you would please the world, you would forget me. पौलुस रसूल को खुदावन ने कहा तू मेरी आवाज सुन, जहां तुझे मैं खड़ा करता हूं वहां पे खड़ा हो, जो मैं तुझे बोलता हूं वो तुझे बोलना है, अपनी मर्जी नहीं करनी है। And the Lord said to Apostle Paul that you have to stand wherever I would like you to stand, and you have to only speak whatever words I would give you to speak. पौलुस रसूल ने वो काम किए जो परमेश्वर ने उसे सिखाए थे। And Paul did all those works that the Lord had taught him. अपनी मर्जी से इंसान तो कुछ कर नहीं सकता। We can't do anything in our own will. अपनी मर्जी से इंसान बहुत सारी चीजों को मैस अप कर देता है। And according to our own will, we mess up many things. अब अपनी मर्जी से इंसान बहुत सारी बनी बनाई चीजों को खराब कर देता है। And we mess up even all the good things in our lives because of our own will. पर वचन कहता है खुदावंद की अगर आवाज सुनेगा, मैस अप भी वो मैसेज में तब्दील होने की हिम्मत रखता But है। the word of God says that if you would heed to the voice of God, He can change your mess into a message. जोर से बोलो हालेलुया। वचन में लिखा मूसा को खुदावन ने कहा कि हारून को वो सभी बातें बता जो मैं तुझे बता रहा हूं। And the Lord told Moses that you have to tell Aaron all those words that I have told you. कि कोई काम अधूरा ना रह जाए, जो तूने अधूरा छोड़ेगा पर उसे वो पूरा कर सके। So that no work would be left incompleted, because whatever you will leave incomplete, He would fulfill it. अधूरी बरकत भी नहीं कुछ होती, अधूरा विश्वास भी कुछ नहीं होता, अधूरी पहचान भी कुछ नहीं होती, और अधूरा जज्बा और जोश भी कुछ नहीं होता। There is no use of incomplete blessing, incomplete identity, and incomplete passion. अगर आपके पास कंप्लीट आंसर्स हैं तो भी आप कंप्लीटली खुदावंद के सामने एक गवाही के लिए तैयार होते हो। So if you have complete answers from the Lord, then only you present yourself to the Lord for a testimony. वचन में साफ लिखा है, गहराई की बात है। वचन कलाम कहता है मैंने तुझे उस रीति से पैदा किया है जिस रीति से मैं चाहता हूं। मैं तुझे चाहता हूं कि तुम मेरे मुताबिक चल सके, दुनिया के मुताबिक नहीं। And the word of God says that the Lord has given you birth according to His own will, so that you could walk not according to your ways but His ways. अगर आपका परमेश्वर है तो आपको कोई भी हरा नहीं सकता है। But if your eyes are upon the Lord, then no one can defeat you. जोर से बोलो हालेलुया। आज एक बात समझने जा रहे हैं हम, खुदावन अपने लोगों को क्यों बरकत देता है, खुदावन अपने लोगों को क्यों खड़ा करता है, क्योंकि खुदावन चाहता है कि उसकी आवाज को वो सुन सके। So the Lord blesses and makes His people stand so that they would listen to His voice. जल्दी से हम खुदावन के कलाम में चलेंगे, और जिसके पास बाइबल है अपनी बाइबल खोल सके, जिनके पास बाइबल नहीं है अभी इसी वक्त तो अपनी बाइबल जरूर रखा करें, क्योंकि ये एक हथियार आपकी पहचान है। So we will open our word today, and if the people who don't have their word with them, I would like them to have this, because this is our weapon. और हम जिस कलाम को हम पढ़ने जा रहे हैं उस कलाम के भीतर आपकी ब्लेसिंग छुपी हुई है। And your blessing is hidden in the word. वचन कहता है कि उस गहराई में जाके तो उस बात को समझ सके और परमेश्वर तुझसे खुश हो सके। And the Lord wants us to go into the deep, so that we could understand that thing, and that He would be pleased with वचन us. कहता है कि तू डीप में जा, डीप में जाने से तुझे गहराई का पता लगेगा। And the Lord wants us to go into the deep, so that we would get to know the depth. तू डीप में जा, खुदावन की आवाज को तू सुनेगा। When you will go to the deep, you will listen to the voice of आप God. जितना मर्जी कोशिश कर ले खुदावन को अपने तरीके से समझने के लिए, आप अपने तरीके से खुदावन को नहीं समझ पाएंगे। No matter how much you try to understand the Lord with your own intellect, but you will never be able to. इंसान की एक लिमिटेशन है, इंसान का एक दायरा है, पर खुदावन का कोई दायरा नहीं है। Human beings are with the limitations, but the Lord is limitless. तभी खुदावन ने कहा कि तू अपने दायरे से बाहर आ, तो मैं तुझे वो वाले भेद बताऊंगा जिसके समझने से तेरी जीवन में अधूरी चीजें पूरी हो जाएंगी। That's why the Lord wants you to come out of your limitations, so that He could reveal His deep things to you, and your incomplete things would be तभी completed. खुदावन कहता मूसा को मैं तू मेरे नजदीक आ, जो तेरी अधूरी जिंदगी में जो बातें पूरी नहीं हुई, अब मैं तेरे जीवन में वो पूरी करने जा रहा So हूँ। that's why the Lord asked Moses to come near to Him, so that all the unfulfilled things in Moses' life would be completed. बड़े गौर से आज का कलाम सुनना, क्योंकि खुदावन
अपने लोगों को किस रीति से बदलता है और क्यों खुदावन हमसे बातचीत करता है, इसके अंदर एक बहुत बड़ा भेद है। इसको बड़े गौर के साथ इसे सुने आज। So we would understand from today's word, why does the Lord bless his people and make them stand? हम मरकुस की इंजील उसकी 11 उसकी 12 से लेकर 14 तक पढ़ेंगे। We will read from the book of Mark chapter 11 verse 12 to 14. बाइबल कहती है, on the following day when they came from Bethany he was hungry। और कलाम में लिखा है कि जब अगले दिन वो बैतनी को छोड़कर जा रहे थे तो यीशु मसीह भूखे थे। And seeing in the distance a fig tree in a leaf, he went to see if he could find anything on it। और दूर से उन्होंने उस पत्ते को, जो अंजीर के पेड़ के पत्ते को देखा और वहां पर वो गए ढूंढने के लिए फल को। When he came to it, he found nothing but leaves, for it was not the season for figs। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने उस पेड़ पर कुछ ना पाया, सिर्फ पत्ते थे, क्योंकि ये अंजीरों का मौसम नहीं था। And he said to it, may no one ever eat fruit from you again, and his disciples heard it। तब यीशु मसीह ने उस पेड़ से कहा, आज के बाद कोई भी तेरे इस फल को ना खाएगा, और उसके चेलों ने इसे सुना। इसके बाद हिंदी बाइबल है, हिंदी बाइबल आप पढ़ते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, ये वहां पे साफ लिखा, अगले दिन जब वे बैतनिय्याह के किसी से निकल रहे थे, उसे बहुत भूख लगी थी। थोड़ी दूर पर उसे अंजीर का एक हरा भरा पेड़ दिखाई दिया। ये देखने के लिए वह पेड़ के पास पहुंचा कि कहीं से उसी पर कुछ मिल जाए, किंतु जब वह वहां पहुंचा तो उस पत्तों के सिवाय कुछ ना मिला, क्योंकि अंजीरों की रुत नहीं थी। तब उसने पेड़ से कहा, अब आगे से कभी कोई तेरा फल ना खाए। उसके शिष्यों ने ये सुन लिया था। सभी बोले हालेलुया। सभी तैयार है खुदावन के कलाम के लिए? Are we all ready for the word of God? अब एक बात को समझना आपने जरूर कि खुदावन जिन चीज को परखता है उसे अच्छी तरह परखता है। And you have to understand that when the Lord tests something, He tests it completely. अगर आप किसी को परखना शुरू करोगे आपको बहुत टाइम लगेगा। If you would start testing someone, you would take long time. आपको उसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, आपको उससे बातचीत करनी पड़ेगी, आपको उसके साथ शायद रहना भी पड़ेगा, पर तब जाके आप समझ पाएंगे। पर यीशु मसीह का समझने का तरीका बहुत डिफरेंट है। You know, if you have to test someone, you will have to spend a lot of time with that person, but the way the Lord tests someone is very different than ours. बाइबल कहती है कि बेथनी में वो जब वहां से निकल रहे थे, ये वो टाइम है जब यीशु मसीह जब पाम संडे के टाइम में जब बेथनी में आए थे, अब वहां से खुदावन की बहुत वेलकम हुई। अब वहां से वो निकल रहे हैं। So after Palm Sunday, when the Lord was welcomed into Jerusalem, and now when it's all over, the Lord is leaving Bethany. वचन में लिखा है उसने अपने लोगों को देखा, अपने लोगों की खुशी को देखा, स्माइल्स को देखा, पर उनकी स्माइल को देख के यीशु खुश नहीं था। And the word of God says that he saw his people joy, but still he was not happy with that. यीशु मसीह की खुशी कहां पर है? But what does the Lord get pleased with? जोर से बोलो हालेलुया। ਅਸੀਂ खुश ਹੁੰਦੇ हैं, यीशु खुश ਹੁੰਦਾ है। When we are happy, the Lord is happy. और वचन में लिखा है कि जब तू आत्मिक रीति से भरता है, तेरे में फल पैदा होते हैं, खुदावन तब खुश होता है। When you get spiritually filled, and when the fruit of the Spirit is seen in your life, then the Lord gets अगर आप pleased. खुदावन को ये दिखाएंगे, देखो मैं कितना अच्छा गाता हूँ और कितना अच्छा मैं प्रचार करता हूँ, कितनी अच्छी मैं बाइबल पढ़ता हूँ, कितनी प्रार्थना करता हूँ, खुदावन इन चीजों से खुश नहीं होता। So if you would show the Lord how good I sing, how good I preach, or how good I read the word and pray, the Lord is not pleased with all those things. परमेश्वर का खुश होने का तरीका डिफरेंट है, क्योंकि खुदावन की सोच इंसान की सोच की जैसी नहीं है। The way the Lord gets pleased is very different, because the ways of the Lord are not our ways. वचन में लिखा है कि उस वक्त जब वो बैतनी इलाके से जा रहे थे, अपने मनपसंद लोगों के बीच में होकर वो जब निकल रहे हैं, And the word of God said that he is leaving Bethany after being in midst of his beloved people. बाइबल कहती है Jesus was hungry। और खुदावन के कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह को भूख लगी। जोर से बोलो, ये कोई भूख आम भूख नहीं है, ये कोई डिफरेंट भूख है। It's not an ordinary hunger, it's a very different hunger. मेरी एक बात बताएं, जब यहाँ पर यीशु मसीह खड़े थे, यहाँ पे होसना के नारे लग रहे थे, क्या उन लोगों ने कुछ खाने को नहीं दिया होगा यीशु को? Do you think that all those people who were shouting Hosanna to the Lord, didn't they feed Jesus with anything over there? क्या उन्होंने हॉस्पिटैलिटी नहीं की होगी? Did they not show their hospitality to the Lord? बहुत कुछ मिला होगा, खाने को मिला, क्योंकि सेलिब्रेशन था, एक फीस्ट था और एक बहुत बड़ा त्योहार बनाया गया था। He might have been
been fed with many things because it was a day of festival. चाहे उसको बहुत कुछ दिया गया, चाहे जितनी मर्जी उसने हॉस्पिटैलिटी देखी, चाहे जितना मर्जी लोगों का प्यार देखा, पर still he was hungry. Even though, he saw the hospitality of the people over there and they fed him with many things, but लेकिन कलाम में लिखा है फिर भी वो भूखे थे. वचन कहता है कि उनके बीच में रहकर वो खुश नहीं था. Even in being midst of them, he was not happy. वचन कहता है कि उनके बीच में रहकर वो बिल्कुल तसल्ली बख्श नहीं था. He was not satisfied when he was among them. वचन कहता है कि परमेश्वर खुश तब होता है जब आपके अंदर परमेश्वर की बात नजर आए. But he gets pleased when the words of the Lord are seen in you. जोर से बोलो हालेलुया. बेशक आप प्रार्थना करते होंगे, बेशक आप चर्च आते होंगे, पर क्या परमेश्वर आपकी जिंदगी से खुश है? You might be praying and you might even come to church, but is the Lord pleased with your आज life? एक चीज बहुत बड़ी हम सीखने जा रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत मेहनत की है खुदावन के बीच में. हम खुदावन में हर चीज को सीखने की कोशिश करते हैं, हम खुदावन को प्रसन्न करते हैं. क्या खुदावन हमारी जीवन से खुश है? We have worked very hard in the Lord and we want to learn a lot, but the question is the Lord pleased with our lives? बाइबल जब पढ़ते होते हैं ना, हमेशा क्यों को ढूंढा करें वहां पर. So whenever you read the Bible, always look for the whys in there. जब भी कोई मुश्किल, आपकी विपदा, आपकी परेशानी आपके जीवन में, वहां पर क्यों को ढूंढा करें. ये मेरे साथ क्यों हुआ. So whenever you face troubles in your life, struggles in your life, then you have to look for whys. Why did that happen to you? बरकत का आने का भी कारण है, There is a reason behind the blessing, बीमारियों का आने का भी कारण है, and there is a reason behind the शराब का diseases. आने का भी कारण है. There is a reason behind the curses. एक विश्वास जब इंसान के जीवन में होता है, विश्वास के प्रति बड़े बड़े पहाड़ टूट जाते हैं. So when we have faith in our life, the word of God says that even the mountains are rooted through that faith. पर विश्वास होने के बाद भी आपके जीवन में वो वाली आवाज, वो वाला फ्लो क्यों नहीं है? So but even though you have faith in your life, then why is there no that kind of spiritual flow in your life? बाइबल कहती है कि Jesus was in the midst, but still he was alone. और खुदावन के कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह उन लोगों के बीच में होते हुए भी अकेले थे. ऐसा तो नहीं कि आप लोगों के बीच में रहते आज भी आप अकेले हैं. Is it like that with you that you are in midst of the people and you are still alone? ऐसा तो नहीं आप अपने परिवार के बीच में आज भी अकेले हैं. You are in your family but you are still alone. आज ऐसा तो नहीं कि आप उन लोगों के बीच में रहते जिनको आप बहुत प्यार करते हैं, फिर भी आप अकेले हैं. You are in midst of the people whom you love a lot but still you are alone. वचन कहता है आप अकेले इसलिए हैं क्योंकि परमेश्वर की मर्जी नजर नहीं है वहां पर. And the word of God said that you are alone because the will of the Lord is not there. अगर परमेश्वर की मर्जी हो, परमेश्वर का आत्मा वहां पर ठहरता है. If the will of the Lord is there, the Spirit of the Lord rests in that place. यीशु मसीह अपने पिता की मर्जी पूरी करने के लिए आया था. The Lord came to fulfill the will of His Father. आप अकेले नहीं क्योंकि यीशु आपके साथ है. You are not alone because the Lord is with you. भीड़ में भी इंसान अकेला है क्योंकि खुदावंत की मर्जी नजर नहीं आ रही है. Even in crowd, a man is lonely because the will of the Lord is not in his life. जोर से बोलो. अब एक समझ जाए, परमेश्वर उस सूनेपन को, उस उदासी को, उस अकेलेपन को दूर करना चाहता है आज. But the Lord wants to take that barrenness, that loneliness away. Bible says, seeing in the distance of a fig tree in leaf, he went to find out it had any fruit. और खुदावन के कलाम में लिखा है कि दूर से ही उन्होंने उस अंजीर के पेड़ पर एक पत्ता देखा और वो एक फल की तलाश में उसके पास गए. वचन कहता है कि यीशु मसीह ने एक पेड़ की तरफ देखने, वो पेड़ सूखा हुआ है, उस पेड़ की इच्छा यीशु मसीह ने बहुत साल पहले भी की थी. And the word of God says that the Lord looked at that tree, but the tree is barren. There is no fruit on it, and the Lord had desired that tree long time ago. जोर से बोलो हालेलुया. पर मेरे को एक बात बताओ, जिसे परमेश्वर तैयार करता है, बनाता है, वो हार नहीं सकता, पर फिर क्यों आज भी मायूसियां हैं? So if the Lord has prepared you, if He has made you ready, He cannot be defeated. But still, why there are disappointments in your life? चलो सिंपल सी बातों में बताता हूँ. अगर परमेश्वर एक पौधा लगाए, So I want to explain it like this: that if the Lord would plant a tree, जोर दी बोलो हालेलुया एक बारी. मेरे नाल ही हूँ. are you with me? जोर दी. Hallelujah. अगर यीशु पौधा लावे तो इट मींस वो पौधा नहीं पेड़ बनेगा. So if the Lord would plant something, it means that it will become get converted into a tree. पौधा किसने लगाया? Who planted that tree? नाल नाल रहे हो हुण मेरे किने. ऐसा क्या बात है कि यीशु मसीह ने जो पौधा लगाया, यीशु मसीह ने जिसे खाद दी, यीशु मसीह ने जिसे पानी दिया, यीशु मसीह ने गोडी की, यीशु मसीह ने उसकी देखभाल की, पर फिर भी वहां पर फल क्यों नहीं है आज? And but what happened that the Lord planted a plant and He supplied everything that it needed to grow, but still why is there no fruit on that tree? क्या यीशु मसीह में कमी है? Is there any lack in the Lord? सभी बोलो.
क्या अगर आप विश्वासी हैं, आपकी विश्वासी जीवन में गवाहियां क्यों नहीं है? क्या यीशु मसीह में कमी है? So if you are a believer and you don't have testimonies in your life, then is there something wrong with the Lord? अगर आप जीवन परमेश्वर को दे चुके हो, परमेश्वर में चल रहे हो, फिर भी आपके लिए सारे दरवाजे बंद हैं, क्या यीशु मसीह में प्रॉब्लम है? And you know, if you're walking with the Lord, but still you're seeing all those closed doors around you, is there something wrong with the Lord? वचन में लिखा, इब्रानी किताब में लिखा, it says perhaps, शायद वहां पर फल होगा, उसी खोज में शायद वहां पर फल होगा. And the book of Hebrews says that, you know, it might be that they had expected that there would be fruit over there. आपको पता है शायद का मतलब होता कि शायद वहां पर हो, अगर नहीं हो तो इट्स ओके, शायद होगा तो मैं देख लूंगा, अगर हुआ तो खुश हूं, नहीं तो कुछ बात नहीं है. So, you know, the meaning of perhaps is that, you know, if it happens, it's okay. If it doesn't happen, then also I'm पर okay. यहाँ पर एक स्टोरी बड़ी उल्टी हो रही है कि यीशु मसीह वहां पर पहुंच रहे हैं, पर यीशु मसीह ने कहा शायद वहां पर हो. वचन में साफ लिखा है, when he reached he found nothing but leaves, because it was not the season for figs. But the story is like this, that over here Jesus went to that place looking for a fruit over there, but when he went there, खुदावंद के कलाम में लिखा है वहां पे कोई फल नहीं, सिर्फ पत्ते ही थे. पेड़ का कोई दोष नहीं है. You know, we don't have to blame the tree in सुने, this, पेड़ का कोई दोष नहीं, क्योंकि सीजन ही नहीं है वो भी. because there is no season for the fruit to come on the tree. सीजन नहीं है फल देने वाला, तो पेड़ का क्या दोष हुआ? Because it was not its season, then we cannot blame the tree for that. पर वचन में लिखा, then he said to the tree, लेकिन कलाम कहता है कि परमेश्वर ने उस पेड़ से कहा, may no one ever eat fruit from you again. आज के बाद कोई भी तुझसे कभी फल ना And खाए. his disciple heard him say it, कहते हैं कि तेरे वृक्ष से आज के बाद कोई भी इंसान फल को खा ना पाए और कभी भी पैदा ना हो सके. और चेलों ने उसे ये कहते हुए सुना, that may no one ever eat fruit from you again. जोर से बोलो. पेड़ वहां पर लगा है, पेड़ पे पत्ते हैं, पर वचन कहता है वो मौसम नहीं है, वो सीजन नहीं आया फल देने का, पर यीशु मसीह ने उसे कर्स क्यों किया फिर? So the word of God says that there is the tree and there are leaves over there, and it's also true that it was not the season for the tree to bear fruit, but why then the Lord cursed the tree? क्यों परमेश्वर ने उस ट्री को कर्स किया? क्या कारण था कि उस ट्री को कर्स करना? क्योंकि उसका टाइम ही नहीं था अभी फल देने का. वो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है. So why did the Lord curse the tree when it was right that it was not season for the tree to bear fruit? Then why did the Lord do that? जोर से बोलो हालेलुया. एक बार याद रखना, अगर आप आज भी ये सोच के बैठे हैं यीशु मसीह को आने को बहुत वक्त है, तो आप एक बहुत बड़ी गलती में हैं. So if you are still thinking that it's going to take a long time for the Lord to return, then you are wrong. अगर आप आज भी सोच रहे हैं कि मेरे जीवन में मेहनत जो सी आत्मिक मेहनत है मैं बाद में कर लूंगा, अभी कुछ टाइम नहीं है, यीशु मसीह का कभी पता नहीं वो कब आ जाए. So if you think that you will work hard on your spiritual life some other day or later in your life, then you never know when the Lord will return. वचन में पता क्यों लिखा कि यीशु मसीह ने क्यों कर्स किया उसे? Do you know why did the Lord curse that tree? ध्यान से सुनना. अब Listen to it carefully. यीशु मसीह जब प्रार्थना करने के लिए जब पहाड़ पे जाते अपने 3 शागिर्दों को साथ लेके जाते So थे. whenever the Lord used to go to pray on the mountain, he used to take his 3 disciples with him. यीशु मसीह का प्रार्थना करने का डिफरेंट स्टाइल है और डिसाइपल्स का प्रार्थना करने का डिफरेंट स्टाइल है, क्योंकि जितनी यीशु मसीह जितना एक आगू प्रार्थना करता है, शायद उसके चेले उतने ना कर सके. You know, the prayer life and the prayer style of the Lord and his disciples are different, because a disciple may not pray as much as the वो teacher. 3 बारी ऑब्जर्व करते थे प्रार्थना को जब वो प्रार्थना में बैठते थे. So now they used to observe it 3 times. पर वचन में लिखा है कि वो चेले जो से शागिर्द थे वो सो गए, वो सुस्त पड़ गए, वो कमजोर हो गए. But the disciples went to sleep. They fell asleep. They got lazy. वचन में पता क्या लिखा है कि वो शागिर्दों को ये पता था प्रार्थना करने के लिए यीशु मसीह के साथ जाना, उन्होंने प्रार्थना की थी अपनी. And the word of God says that, you know, the disciples knew that they have to go with the Lord to pray, and they even spent their own time in prayer. वो अपनी प्रार्थना करके गए, पर यीशु मसीह ने कहा है, हे थोड़ी प्रतीत करने वालों, हे कमजोर लोगों, क्या तुम थोड़ी वक्त के लिए जाग भी नहीं सके? And they went after prayer over there, and the Lord said to them, "O you of little faith, couldn't you wait with me for a little longer?" ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਸੇਵਕਾਈ ਕਰੋ, ਝਾੜੂ ਮਾਰੋ,
गीत गाओ, दान दो, दसवंध दो, खुदा के ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਾਕਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਕਿਦਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? You know, even though you do all kind of service in the church, and even then, if the Lord comes and tells you, no, I'm not pleased with that, how would you feel? नहीं, कैसे लगेगा आपको? आपने इतनी मेहनत की हो, अभी यीशु मसीह आपके पास आके कहें कि नहीं मैं खुश नहीं हूं अभी भी. How would you feel, if you have worked so hard, and even then the Lord comes to you and says, no, I'm not pleased दो with तरह this. के लोग होंगे, एक कहेगा कि क्या शायद प्रभु जी तुम मुझसे और चाहता है, मैं और मेहनत करने के लिए तैयार हूं. There are two kinds of people. One kind of them would say, maybe Lord, you want me to work hard more, so I will work hard. दूसरे ने कहना बहुत हो गया, इतनी नहीं तू कर सकता, तो ज्यादा तू कोई करेगा मेरे लिए. And the second one would say, I have done so much for you and you are not pleased with that, I'm done with it. अगर मैं इतनी मेहनत की थी तो इधर रिगार्ड नहीं कर रहे, तो तू ज्यादा मैं कर दूंगा, फिर भी नहीं तू करेगा. If you do not have any regard for whatever I have done so far, then you will not even regard whatever I will do further. जोर से बोलो, उस फिग ट्री की कोई गलती नहीं थी. And that the fig tree had not to be पर blamed. वचन साफ कहता है कि वो तैयारी में नहीं था. But the word of God says clearly that it was not ready. क्या आप तैयारी में हैं? अपनी आत्मिक जीवन की तैयारी में हैं? Are you preparing your spiritual life? कि आप सिर्फ संडे की वेट करते हैं, संडे को जाके प्रार्थना करेंगे, वहां पे कलाम सुनेंगे, वहां पे वचन सुनेंगे, बस हमारा टाइम हो जाएगा? क्या आप पूरा वीक तैयार होते हो संडे के लिए? Or do you only wait for the Sunday to come to church to listen to the songs and to get the word from the pastor? But do you prepare yourself in the meanwhile? मैं आपको एक बात बताता हूं, जब पतरस एक जगह से प्रचार करके जब आ रहा था, So when Peter was returning after preaching, वो बहुत थक गया, वो एक गहरी नींद में चला गया. and he was very tired and he fell into a deep sleep, वचन में कहता है वो आधी नींद में था, आधा जागा हुआ था, and the word of God says that he was half asleep और उसे भूख लगी थी. and he got hungry, जब उसे भूख लगी, and when he got hungry, उसने दर्शन देखा. he saw a vision. खुदावन ने कहा कि ये वाले जानवर मैं भेज रहा हूं, इसे काट और इसे खा ले. And the Lord said to him, I'm sending all those unclean animals, just get fed with them. और वचन में साफ लिखा, कहता कि आप खुदावन तुझे पता नहीं है, मैं ऐसी अनक्लीन चीजों को हाथ तक भी नहीं लगाता. And Peter said to the Lord, don't you know that these are unclean animals and I don't eat them? जोर से बोलो. पतरस एक ऐसा ही चेला था जो सोते हुए भी अपनी आत्मिक जीवन के लिए बड़ा सेंसिटिव था. Peter was a disciple that even when he was asleep, he was very sensitive to his spiritual life. जोर से बोलो हालेलुया. आपको लगता है ना कभी-कभी हमें होता है कि सपने में यार शैतान ने साड़ी बड़ी तैं लाई जे. Sometimes you think that in the dream the enemy has messed up with you a lot. सपने दे विच मैं बड़े भाई साहब बड़ा गुनाह हो गया मेरे तो. And pastor, I committed a big sin in the dream. Let me tell you, अगर आपकी तैयारी नहीं है तो आप हमेशा अपने जीवन में फेल होने वाले हैं. If you are not ready, then you will always fail in your life. पतरस वो सोया हुआ भी है, पर भी उसकी आत्मा इतनी उत्तेजित है, इतनी आग से भरी हुई है, कोई इब्लीस उसे सोते हुए भी परेशान नहीं कर सकता. Peter is asleep, but even then his spirit is so filled with the fire that enemy cannot even mess with him in the dream. वचन में साफ लिखा है कि चाहे वो खुदावन ने कहा था, वो बात अलग है, पर यीशु मसीह को वो फिर भी अलर्ट होकर जवाब दे रहा है. उसे पता कि अशुद्ध चीजों को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा. So even though it was the Lord who has said, told him asked him to eat those unclean animals, but he was still so active to answer the Lord that I will not touch them. जोर से बोलो हालेलुया. अब वही परमेश्वर उस पेड़ को देख के कहता है कि आज के बाद इस दरख्त पे कोई फल ना लग सके. And the same Lord is looking at the tree and say that may no one ever eat from your fruit. अचानक ही परमेश्वर आपकी तरफ देखता है. Suddenly the Lord looks at you. आपको लग रहा है कि शायद यीशु मसीह आज नहीं मुझे देखेगा. You might be thinking that the Lord is not looking at me today. चलो आज मैं छोड़ देता हूँ, कोई बात नहीं, आज नहीं पता लगेगा. Let me leave it today. पर वचन साफ कहता है वो तेरे फल को देखने नहीं आ रहा, वो तेरी तैयारी को देखने आता है. But the word of God says that he is not coming to look at your fruit but at your preparation. वचन कहता है कि वो तैयारी को देखने, क्या तुम तैयार हो? He is looking if you are ready. आप मजदूर अपने घर पे लगाओ. And if you hire a laborer, अगर लेबरर्स को आप घर पे लगाएं, आप उनको दिहाड़ी देनी है आपने. and if you have to pay them a day's wages, अगर वो कहें कि कोई बाबूजी हम काम पूरा कर देंगे, पर हमें ये थोड़ा सा टाइम, हमें थोड़ा सो लेते हैं. and if they tell you, Pastor, we will do all that you want us to do, but for little time we want to take a nap. मालिक अगर जाता है वो
वापस आके देखता है, वो सोए हुए देखता है तो उसे गुस्सा आएगा फिर। But if the person goes over there, owner goes over there and would see them asleep, he would definitely get angry. उसको लगेगा मैंने तुझे पैसे देने हैं, चाहे तेरा काम हो चुका है, चाहे तेरा काम अभी पेंडिंग पड़ा है, पर तुझे अलर्ट रहना है अभी भी। And he would say to them, even though I have given you the day's wages, if I have to give you the day's wages, but even though your work is completed or not, but you have to be alert at every time. तभी मैं बताता हूँ, खुदावन वक्त से पहले इसलिए कुछ नहीं देता किसी को। And that's why the Lord never gives someone anything before the time. ये समझे, तभी खुदावन आपको वो बड़ी बरकत नहीं देता है। That's why He doesn't give you big blessings. तभी खुदावन आपको वो असली बरकत जो आपके जीवन में गवाहियां पैदा करे, वो इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि आप तैयारी में नहीं हैं अभी। And that's why He doesn't give you those real blessings to give the testimony, because you are not ready yet. अगर आप हमेशा ये कहें कि आज भी मैं शैतान को हराने की हिम्मत रखता हूं, खुदावन आपके जीवन से खुश रहता है। So even if today you would say that I'm always ready to defeat the enemy, then the Lord is always pleased with Let me you. tell you, खुदावन ने जिसे पैदा किया वहां पे फल जरूर लगते हैं। So if the Lord has given you birth, then the fruit will definitely come over वचन there. कहता है वो सीजन नहीं था फ्रूट का, The word of God says that it was not the season for the फिर भी figs. श्रापित हो गया। Even then the tree got cursed. हो सकता है यीशु मसीह ने आपको 2 साल के लिए कहा हो, It might be that the Lord has said to क्या आप you, 2 साल तक सोते रहेंगे? would you keep on sleeping for 2 years? क्या आपको किसी ने बोला कि हाँ जी 2 साल बाद तेरा काम हो जाऊगा? Because someone said to you that after 2 years this thing will be done for अगर आप you. ये सोचे कि 2 साल बाद ही गवाही देनी है सिर्फ, And if you will think that okay, then I will only give the testimony after 2 years. नहीं, खुदावन 2 साल के बीच में भी आपको चेक करता है कि आपकी तैयारी क्या है अभी। He tests you in between those 2 years, that how are you preparing yourself. वचन में साफ लिखा, उसने मरियम मार्था को भी चेक किया। And the word of God said that He even tested Mary and Martha. वचन में साफ लिखा, उन्हें अंधे लोगों को भी चेक किया। He even tested those blind men. वचन कहता है उन्हें सभी उन लोगों, अपने शागिर्दों को भी जाके चेक किया। He even tested His own disciples. वचन कहता है क्यों चेक किया? क्योंकि अल्टीमेटली आपके जीवन में सिर्फ गवाही मैटर नहीं करती, पर आपकी तैयारी बहुत मैटर करती है। Because it's not only the testimony that matters in your life, but your preparation. आपके जीवन में सिर्फ ब्लेसिंग मैटर नहीं करती, पर आपकी तैयारी बहुत मैटर करती है। Only blessings don't matter in your life, but your preparation does. आपको लगता है कि सिर्फ ब्लेसिंग मिलने से आपके जीवन में सारे काम पूरे हो रहे हैं? You think that that when you will get that blessing, everything will go in your favor. चोर वहां पर चोरी करता है जहां पर बहुत बड़ा एक ऐसी बरकत हो, सोने की तरह चमकती हो, चोर वहीं पर आएगा। The thief only comes to the places where there's big treasure. अगर आपको तैयारी के बारे में पता नहीं है तो चोर आके चोरी भी कर लेके चले जाएगा और आपकी बरकत बिल्कुल खराब हो But जाएगी। if you are not ready to protect it, then the thief will come and will take away all your blessings. वचन में लिखा है जो 5 कवारियां थी, जो सुस्त कवारियां थी, क्या उन्होंने कोई गलती नहीं की थी? And the word of God says that all those 5 lazy versions, they didn't commit anything wrong over there. उन्होंने बिल्कुल तैयारी की हुई थी कि दूल्हा आएगा, हम भी जाएंगे। They were ready for the bridegroom to come. पर उन्होंने तैयारी में अपनी कमजोरी शो की कि अभी तक वो टाइम बहुत है। But they showed their weakness in the preparation because they thought that it's going to take him longer to come. मैं आज ही बताता हूँ, खुदावंद आपको सरप्राइज करने की हिम्मत रखता है। The Lord is able to surprise अगर you. आपको लगता है कि मेरा अभी वक्त नहीं है, खुदावंद इसी वक्त आपको जांचने के लिए आपके साथ, आपके पीछे, आपके आगे, आपके दाएं बाएं खड़े होकर आपसे सवाल करने जा रहा है वो। So if you think that it's not your time yet, then the Lord is ready to question you from every side. जोर से बोलो हालेलुया। मैं किसी फैमिली में था, I was in a family, मैं उस फैमिली में जो प्रचार कर रहा था, and when I was preaching over there, वो फैमिली बहुत सुनने की में बहुत शौकीन है। and they were very fond of listening, पास्टर जी प्रचार करते जाएं। and they said, Pastor, keep on preaching. मैं कहा चलो सिस्टर जी बहुत अच्छी प्रीचिंग होने के बाद भी बाइबल स्टडी हमने 2 घंटे के लिए की वहां So पर। even after the preaching, we continued our Bible study for 2 मुझे hours, बहुत खुशी हुई। and I got very happy. जब 3 घंटा शुरू हुआ But when the 3rd hour came, तो खुदावन ने मुझसे बात करनी शुरू की। and then the Lord started talking to me, खुदावन ने कहा चुप हो जा। and He said, be quiet. उसी बाइबल स्टडी के दौरान मैंने उनसे एक सवाल पूछा। And during that Bible study, I asked them a question. मैं क्या ब्रदर जी कलाम को इतनी तवज्जो देते हो? मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। And I said, brother, you give so much attention to this word. It's a very good thing. मैंने उनसे एक बात पूछी, मैं क्या आपका प्रार्थना का स्केड्यूल क्या है? And I asked him, what's your schedule for the prayer life? वहां पर वो गुल हुए थे।
But he didn't have any answer over there. वहां पर वो खाली हुए थे। He was empty there. मैंने उनसे पूछा आप चर्च कौन से जाते हैं? And I said, which church do you go to? तो वो चर्च के बारे में बता रहे थे, कहते 2.5 साल से चर्च नहीं गए। And then they told me that they haven't been to church for 2.5 years. 2.5 साल से चर्च नहीं गए। They haven't been to church for 2.5 2.5 years. साल से उन्होंने कहीं कहीं पे जाके फेलोशिप नहीं की। And they didn't have fellowship for those many घर पे years. मीटिंग है But they are now having a prayer meeting at their house. तो वो बड़े गौर से पूरे ध्यान से सुन रहे हैं। And they're listening to the word of God very carefully. ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੀ ਸੁਣਨਾ ਫਿਰ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੁਣੀ। And then I got to know that they're only listening now, but after that they will not listen to it for 2.5 years. मैं पूछ लिया, मैं कहा ब्रदर जी अब आपका प्रार्थना का टाइम क्या है, चर्च क्या है? उनके पास कुछ नहीं था। But when I asked them for the church time and the prayer time, they didn't have any answer. आपको पता है ऐसे जौन से इंजन होते हैं ना, जहां पर से मैंने पहले भी प्रीच किया था इसके बारे में, अगर आप तेल कल्ला ही डाली जाए, अगर आप मोबिल ऑयल ना डाले तो इंजन गर्म हो जाता है। You know, I explained this before also, that if you will only fill the tank with the fuel but will not put mobile oil in that, then your engine will get heated up. कितने ऐसे लोग होते हैं सिर्फ प्रार्थना ही करते रहते हैं, वचन ही नहीं पढ़ेंगे वो। And there are many people who always keep on just praying but never read the word. कितने ऐसे होंगे जब वचन ही पढ़ते रहेंगे प्रार्थना ही नहीं करेंगे वो। And there are many, they only keep on reading the word but never pray. अगर वो दोनों चीजें इकट्ठी नहीं है तो आपका इंजन गर्म होने वाला है। But if those two things are not together, then your engine is going to get heated up. वो बहुत जल्दी बाइबल को छोड़ देते हैं। And very quickly, very soon they leave their Bible. बहुत जल्दी वो चर्च को छोड़ देंगे। And they will leave their churches very soon. बहुत जल्दी वो अपनी प्रार्थना वाली जिंदगी को छोड़ And देंगे। they will leave their prayer lives. Oh, let me tell you, चर्च सिर्फ संडे के लिए आपके लिए काफी नहीं है। You know, the church is not enough for you all. हो सकता है आपने कोई गलत काम, कोई गुनाह ना किया हो। It might be that you have not done any ऐसा sin, ना हो कि आपके जीवन में कोई ना कोई श्राप आ जाए। but you don't want any curse to come into your अभी वो life. वक्त नहीं था बरकत का। It was not a time for blessing. क्यों यीशु ने कहा कि आज के बाद इस पेड़ पे कोई फल ना लगे? Then why then the Lord said that may no one ever eat from your fruit हो सकता है again. कि आज भी अभी सीख रहे हैं अभी। It might be that you are still learning. कुछ बुरा नहीं सीखने के लिए, And it's not a bad thing to learn. पर हमेशा सीखते ना रहें। But it should not be like that. That you always keep on अब learning. वचन में लिखा अब तू सीख चुका, बोलने वाला हो। But the word of God says that you have learned a lot now. Now be ready to जोर से speak. बोलो। अगर आज अभी भी कहेंगे मैं अभी बच्चा हूँ, If you will still say that I'm a child, खुदावन कभी भी बच्चों को बड़ी बरकत नहीं देता। then He doesn't give big blessings to अगर आज भी कहेंगे मैं भी पादरी साहब मैं बहुत छोटा है अजय तक, If you will still say, Pastor, I'm very little yet. उनकी प्रेयर रिक्वेस्ट सुनने वाली होती हैं। And you know, we have to listen to their prayer requests. पादरी साहब इतना बड़ा मैंने घर मिले, They will say, Pastor, I want such a big house. चर्च बनाना चाहना मैं चर्च। I want to build a church. वो तेरा अंदरला चर्च करे जाग गया नहीं हजे तक। And I tell them that your inner church has not wakened up yet. बड़ा चर्च बनाएंगे पास जी। And then you want to build up a big church. वचन कहता है बोलने से कुछ नहीं होता है। And because the word of God says that words are not enough. आप बच्चे हो मसीह में अभी भी? Are you still child in the Lord? हजे बच्चे ही हो? Are you still little children in the Lord? हजे भी दूध ही पी जाने पे हो? Are you still just feeding on the milk? वो सारे बोलो, जोर दी बोलो। चलो एक बच्चा अगर वो दाल खांदा होवे अपने कपड़ियां च रोड़ लवे तो वो की है? न्याणा। So you know, if a little child is being fed with the lentils, but if he spills it over his clothes, then he's a little child. अगर मेरे वर्गा रोड़ लवे फिर? But if an adult like me does that, then ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਦੱਸੋ। then we would say you don't know how to eat. ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਅਗਰ ਇੰਨਾ ਸਰੀਰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ, If you have maintained your body so well, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, then if you have fed children's food like my daughter is fed, ਉਹ ਸਰ ਜਾਊਗਾ। would it be enough for you? ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। अपनी डाइट काफी है, राइट? एक बच्चे की डाइट हमारी जितनी नहीं हो सकती। Child's diet cannot be like our diet. तो वचन साफ कहता है क्यों आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट इतनी बड़ी है, क्यों आप पर बीमारियां इतनी बड़ी हैं, क्यों आपके पर इतनी परेशानियां बड़ी हैं? अगर आपके जीवन में विश्वास बड़ा नहीं है ये कभी दूर नहीं होने वाली है। So then why do you have so big desires and the problems in your life? But if your faith is not big, then these things cannot go away. आपकी तैयारी क्या है आज? What is your preparation? आपकी प्रिपरेशन क्या है आज? What is your preparation? क्या आप भी सोच रहे कि मेरा वक्त नहीं है? Are you still thinking that it's not your time yet? जो लोग ये सोचते हैं मेरा वक्त नहीं है अभी, The people who think that it's not my time yet, मैं बहुत जल्दी अब नाम लेके किसी को बुलाऊंगा, अब आगे प्रार्थना करें आप।
You know, I will, very soon I will call someone by name and you have to come over here and pray. ਕਿਹੜਾ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਚ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ? Who is the one who is ashamed to pray? नहीं वो शाय हो जाता है, Shy to pray. वो शर्मा Who gets जाता है। hesitated in praying. नहीं अगर ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾ, If you're still getting shy about it, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਨਾ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ ਫਿਰ। then don't even ask big things from the अगर Lord. आप कहते हैं मैं लायक नहीं हूँ, If you're still saying that you're not worthy, आप बरकत के भी लायक नहीं है, then you're not even worthy of the blessing. आप उस ब्लेसिंग के लायक भी नहीं You're है, not even worthy of that blessing. क्योंकि आपको लगता है मेरा वक्त नहीं आया। Because you say that my time has not come वचन yet. कहता है उस पेड़ का वक्त नहीं था, Even it was not even the time for the tree. और सिस्टर जी हज तो सीजन नहीं सीगा। Because it was not the season for the fruit. यीशु ने देख लिया उसे। But the Lord looked at that. बात तेरे सीजन की नहीं है, बात तेरी तैयारी की है, It's not about your season, but your preparation. बात तेरी प्रिपरेशन की है, It's about your preparation. बात तेरी जिंदगी में कनेक्टिविटी की है। It's about your connectivity तू to the कितना Lord. कनेक्ट हो रहा है। How much you're connected to the Lord. लेट मी टेल यू, अपनी बरकतों को खराब ना करें आज। Don't mess up your blessings. अगर परमेश्वर ने आपको बोलने के लिए तैयार किया है, The Lord has made you ready to speak. आपकी आवाज दुनिया में गूंजनी बहुत ज्यादा जरूरी है। Then your voice must be echoed in the अगर world. परमेश्वर ने आपको बोलने के लिए तैयार किया, आपकी आवाज मुंह से निकलनी जरूरी है। If He has made you ready to speak, then you must speak. अगर परमेश्वर ने आपको लायक बनाया कि आप वो पैसे से वो बीज बो सके, तो आपको बोना बहुत जरूरी If the है। Lord has made you that much worthy to sow a seed of your money, then you have to sow. अगर परमेश्वर ने आपको घर बड़ा दिया है, तो वहां पे दुआ बंदगी होनी जरूरी If the है। Lord has blessed you with a big house, then there must be prayer meetings there. ओ सारे बोलो हालेलुया। आप चर्च के मेंबर हो, अगर चर्च में आते हैं आपके पास कोई भी काम नहीं है चर्च के लिए, तो लेट मी टेल यू, अभी आप तैयार नहीं है बरकतों के लिए भी। So if you come to church but you have nothing in the church to serve, then you are still not ready. First of all, you have to tell to God, पिता परमेश्वर आज नई बात मैं तुझे सीख कर जाऊं और बाहर बोलने लायक हो सकूं मैं। You have to say to the Lord, Lord, I want to learn a new thing from you so that I would speak it outside in the world. आपकी तैयारी परमेश्वर पसंद रखता है। The Lord is pleased with the preparation. And that's why Bible कहती है, and his disciple heard him say it। और उनके चेलों ने उसे यह कहते हुए वचन में सुना. आगे पढ़ेंगे, घर जाके पढ़ना, वचन में लिखा शागिर्दों ने इसका मतलब पूछा। And read it further. The word of God says that his disciple asked him the meaning of it. वचन में साहब ने खुदावन ने कहा कि अभी तुम्हारा वक्त नहीं है शायद, And the Lord said to them, it's not your time yet. पर वो कहते हैं हम सीखना चाहते हैं गुरुजी। And they said, teacher, we want to learn. जोर से बोलो हालेलुया। अगर परमेश्वर अभी आपको बोले कि नहीं अभी रुक जा, पर वचन कहता है जितनी तू इच्छा और भूख दिखाएगा, खुदावन तुझे बताने में बेताब रहेगा। If the Lord tells you to stop, but the word of God says that if you show your persistence, your hunger to the Lord, then the Lord is ready to give you the answers. आपको सुने एक बात को, जब वो एली के पास सैमुएल था, उसको 3 बारी बुलाया गया, तो वो किसकी आवाज सुन रहा था? So, when the word of God says that when Samuel was under Eli and he was in the temple, that he was called 3 times. Whose voice was he listening to? किसकी आवाज सुन रहा था वो? ध्यान से सुनना। खुदावन ने आवाज गाई, हे सैमुएल। The Lord called, "Oh Samuel." वो किसके पास भाग कर जा रहा है? Who did he run to? किसके पास जा रहा है? Who did he run to? एली के पास भाग रहा है। He went to Eli. आवाज किसकी थी वो? But whose voice was it? आवाज खुदा की थी, पर वो आवाज एली की आवाज की तरह थी। He was running to Eli because that voice was similar to the voice of Eli. सुनिए जरा, एक मिनट ब्रदर जी, आप आएंगे जल्दी से आगे आए। एक मिनट, आपको मैं एक गहरा भेद बताता हूँ। अब आप प्रेज द लॉर्ड बोले जरा। Praise the Lord. इनकी आवाज आपने सुनी? Did you listen to his voice? मैं बोलता हूँ प्रेज द लॉर्ड। अब आपको कोई फोन करे हम दोनों में से, अगर ब्रदर जी प्रेज द लॉर्ड, आपको पता लग जाएगा कि पास्टर जी नहीं बोल रहे, कौन बोल रहा है? So if one of us calls you, because from our voices you will get to know who is talking to you. अभी आपको किसकी आवाज लगी, ये कौन बोल रहा है? ब्रदर मैथ्यू बोल रहे हैं। You would get to know that it's Brother Matthew. अब वचन क्या कहता है कि उस वक्त सैमुएल को आवाज आई, हे सैमुएल। वो भागकर अपने उस्ताद के पास गया। At that time, the Samuel was called three times. Oh Samuel, but he ran to his teacher. उसने क्या कहा, हे उस्ताद जी, क्या तूने मुझे बुलाया है? And he said, "Oh teacher, is it you who is calling me?" क्योंकि उसको आवाज उसके उस्ताद की लग रही थी। Because he was thinking that it's his teacher's voice. आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर यीशु मसीह, अगर खुदावंद आपको आवाज लगाता
पुकारता है, आपको बुलाता है, तो एक बात समझ लें, वो आवाज कोई और किसी की आवाज नहीं है, वो आवाज सिर्फ आपके लिए बनी है। So if the Lord calls you by some voice, then that voice is for you. अब मैं आपको अभी बताता हूँ, अगर सैमुअल को आवाज मारनी भी होती ना, खुदावन एली की आवाज में ना मारता, कोई और आवाज में भी मार सकता था। So if the Lord wanted to call Samuel, he could not. He could even call him in someone else's voice and not in Eli's. क्योंकि एली की तरह उसकी आवाज इसलिए लग रही थी, But it was resembling Eli's voice कि because वचन में लिखा है कि खुदावन ने एली को तैयार किया था, नियुक्त किया था, वो तैयारी में था कि वो सैमुअल की तैयारी करवा सके। but the Lord had appointed Eli to prepare Samuel for the service. अगर आज आप पास्टर विक्की गिल की आवाज सुन रहे हैं, पर एक बात समझ लें, चाहे ये आवाज के पास्टर विक्की गिल की हो सकती है, पर इसको बोलने वाला, बुलवाने वाला यीशु मसीह है। You know, if you are listening to the voice of Pastor Vicky Gill, then you have to know that it might be my voice, but it's the Lord who is behind my words. अभी भी आप सोचेंगे, नहीं प्रभु जी तू मेरे नाल गल कर, फिर मैं मनूंगा। And if you're still thinking that Lord, I will only listen if you yourself will speak to me. खुदावन ने आपको तैयार किया, इस चर्च में लाने का मकसद ये है कि अगर आप खुदावन की आवाज को नहीं सुनेंगे, अपने खादम के थ्रू नहीं सुनेंगे, इस चर्च के थ्रू नहीं सुनेंगे, तब तक आप जीवन में कभी भी परमेश्वर में फल पैदा नहीं कर पाएंगे। He has prepared you to come to church, but if you will not listen to the voice of God through the church, through the pastor, then you will never be able to grow Let in me tell Him. you that जब मैं शुरुआत में, ब्रदर जी बैठ जाए, थैंक यू, जब मैं शुरुआत में जब मैं सेवकाई में, जब मैं विश्वास में आया, So when I started my ministry and when I got into faith, I was into fashion industry, तो मैं fashion industry में था. तो मेरे काफी लंबे बाल होंगे सीगे, Then I had long hair, और मेरे पास्टर ने मुझे बोला, and my pastor said to me, he told me one thing, उन्होंने मुझसे एक बात कही, this is something that you have to cut it out. उन्होंने बोला ये तुझे अपने लंबे बाल कटवाने हैं. मैनू बड़ा गुस्सा आया। I got very angry, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਬਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? and I said, what's wrong with my hair? कि मैं क्या चर्च में आ रहा हूँ, I said, I'm coming to the church. मैंने अपने गुनाहों से तौबा भी कर लिया I है, even have repented of my मैं sins. बुरी सोसाइटी से भी निकल चुका I'm हूँ, not even in the bad society. और मैं लालच से भी निकल चुका हूँ, I'm even out of the greed. मैं चर्च जाता गया, And I kept on going to मैं church. जाता गया। I kept on going to मेरे church. पास हमारी आदत थी, हम बैठ के खाना खाते थे, You know, my pastor and me, we used to sit together and eat. चर्च के बाद हम हमेशा बैठ के खाना खाते थे। And we used to always eat together उन्होंने after मुझे the हमेशा church. कहना कि you have to cut your hair, And he always used to tell me कि तुझे अपने बाल कटवाने हैं. मैं 3 इग्नोर करता गया। And I kept on ignoring that for 3 to 4 months. 3-4 महीने मैंने सुना, मैंने कहा नहीं, मैंने वचन खोलता गया, मैंने देखता गया क्या खुदावन बाहर की चीजों को देखता है, क्या खुदावन इन चीजों को देखता है। वचन में मैं जहां जहां पढ़ता था, खुदावन का वचन ये कहता था, तो अपने दिल को बदले, अपने ईमान को जगा ले और अपनी चीजों से पश्चाताप कर। खुदावन इन चीजों को देखता है, पर मैं उन चीजों को इग्नोर कर रहा था जो मेरे खादम के थ्रू से आवाज आ रही थी। So I kept on looking for that particular matter in the Word of God. I was looking, and wherever I looked, it was always like that. God looks at the heart. He never looks at the exterior things. I always kept on looking for the answers in the Bible, but I ignored the words that were coming from my pastor's mouth. 4 महीने तक मैंने बात नहीं मानी। I ignored that thing for 4 months. 5वें महीने वो आवाज बंद हो गई। After 5 months, in the 5th month, that voice stopped talking. एली ने क्या कहा था सैमुअल को, अगर अब आवाज आए तो क्या कहना कि मैं हाजिर हूं। And Eli said to Samuel that if you hear this voice again, then don't come to me, but say, Lord, I'm here. Here I am. और उसी बात जब मैं 5वें महीने मेरे खादम ने इस बारे में बोला नहीं मुझे, So when my pastor didn't talk about that matter in the 5th month, let me tell you that मैं 4 महीने से एक चीज की स्ट्रगल कर रहा I था, was struggling with one thing for 4 months. and I was praying, और मैं दुआ कर रहा था. मैं प्रार्थना करता गया, And I kept on praying. मैं फास्टिंग रख के प्रार्थना करता I गया, even fasted and prayed. कुछ नहीं हो रहा है। Nothing happened. 1 महीना, 1 month, 2, 2 months, 3, 4 महीने तो कुछ नहीं हो रहा है। 4 months passed by, but nothing happened. मैं अपने पासबान के पास गया, I went to my pastor मैं पाजी साहब कोई काम गलत हो रहा है जे। and I said, Pastor, there's something wrong. कहंदे मैंने तेनू 4 महीने तो मैं लगातार एक गल कह रहा तेनू And मैं। I said, I'm only telling you one thing to do for past 4 months. Let me tell you that, मैं आपको बताना चाहता हूँ. मैंने उसी वक्त वो बात को माना At that very moment, I listened to his जब मैंने words. वो बात के ऊपर गौर किया, And when I paid attention to मैंने it, प्रिपेयर किया अपने आप I को। prepared myself. मैं बताना चाहता हूँ वो मुश्किल 2 दिन में नहीं, 2 घंटे में दूर हो चुकी And थी। my trouble went away just within 2 hours. जोर से बोलो हालेलुया। 2 घंटे में मैं उस मुश्किल से दूर था।
So just within 2 hours, I was away from the struggle. आपको शायद लगता है कि आपकी लंबियां प्रार्थना बहुत परमेश्वर को जरूरत है, शायद आपकी बड़े बड़े गीत खुदावन को चाहिए, शायद आपके बड़े बड़े काम खुदावन को चाहिए. खुदावन कहता है ये तो मिट्टी की तरह है मेरे लिए. You might be thinking that the Lord needs your big prayers and your beautiful songs, but the Lord says that they are like filth before me. वचन कहता है कि जब तक तू मेरी आवाज को सुन के उसे पूरा नहीं ना करेगा, कुछ नहीं होने वाला. But the word of God says that if you will not obey my voice, then nothing good will happen to अगर you. उसने पौधा लगाया, उसका फर्ज बनता है, चाहे उसका वक्त हो या ना हो, वो हमेशा अपने परमेश्वर के लिए एक्टिव रहे. So if the Lord has planted a tree, it's his responsibility that even in or out of season, he should always be ready for the Lord. क्योंकि जिसे यीशु मसीह ने हरा भरा किया, उसे कोई भी मुरझा नहीं सकता. Because if the Lord has given you life, then no one can make it barren. और यीशु मसीह तो बंजर जमीन पर भी पौधों को उगाने की हिम्मत रखता He is है. even able to plant the tree in a barren land. जोर से बोलो हालेलुया. अगर आप इस दुनिया में किसी लायक नहीं है, आपको नालायक कहा जाता है, क्योंकि अगर यीशु मसीह ने आपको बनाया है, आप इसी दुनिया में वो बड़ी बड़ी बरकतों को और बड़ी बड़ी गवाहियों को देने भी जा रहे हैं और दिखाने भी जा रहे हैं. If you are called worthless in this world, but if the Lord has made you, then you will show your blessings, your worthiness into this world. Show your preparation to the Lord today. परमेश्वर को अपनी तैयारी दिखाएं. Tonight you have to show that preparation, show that kind of passion to the Lord. परमेश्वर को अपना वो जुनून दिखाएं. Let me tell you, you are going to waste your blessing if you're not going to show that passion to the Lord. आप अपनी बरकतों को गंवा देंगे अगर आप अपने वो जुनून परमेश्वर को नहीं दिखाएंगे. जोर से बोलो हालेलुया. परमेश्वर ने पतरस को एक बात बोली थी, एक बात बोलता गया, क्या तू मुझे प्यार करता है? And the Lord kept on saying one thing to Peter, do you love me? कहना मैं तन्नू पता है प्रभु जी मैं कितना करता है. And he said, you know Lord that I love you. फिर खुदा ने पूछा की तू करता है? And again the Lord asked him the same question. कहते हैं अगर तू प्यार करता है मेरी भीड़ों को चढ़ा. And he said, if you love me, then feed my sheep. और ने फिर पूछा क्या तू मुझे प्यार करता है? And then again he said, do you love me? वो चिढ़ गया थोड़ा जा. Then Peter got वो irritated. कहना कहीं तो जाना मैं. He said, I kept on telling you that I do. Let me tell you that. आप चाहे आप कहें ना मैं तो कंटिन्यूसली 2 साल से दुआ बन गया करवा रहा हूँ घर पर, अभी तक खुदावन ने कोई मुझे ब्लेसिंग तो दी नहीं है. So if you would say that I have been having those prayer meetings at my house for past 2 years, but the Lord has not blessed me yet. Consistently खुदावन पतरस को बोलता गया, चाहे तू जिस मर्जी हालात में हो, चाहे जिस मर्जी सिचुएशन में हो, तुझे मेरी भेड़ी चरानी है. That's it. But the Lord kept on telling this to Peter that no matter what situation you will be in, but you have to feed my तेरी sheep. जेब में पैसे हो या ना हो, तुझे सेवकाई के लिए बढ़ना है. Even though you will have money in your pocket or not, but you have to go for the ministry. तेरे घर पर अनाज हो या ना हो, तुझे बंदगी के लिए बुलाना है. If you will have grain at your house or no, but you have to call for prayer meeting. कौन ये तैयारी के लिए तैयार है? Who is among you is ready for this preparation? हाथ खड़ा करो जो तैयारी के लिए अपनी तैयारी के लिए इस रेडी है. खुदावन चाहे कुछ भी मेरे पास हो, चाहे है चाहे नहीं है, पर फिर भी मैं तेरे नाम से करने के लिए तैयार हूँ. Who is ready for this? Who will say to the Lord, Lord, even though I will have something or not, but I will be ready for that. Let me tell you, वो फल नजर आने वाले हैं. Then the fruits will be seen in your वो life. फल नजर आएंगे. The fruit will be seen in your अब life. वचन कहता है यीशु मसीह आता है. The Lord does come. चोर भी आता है. Even thief does come. अबलीस भी आता है. Satan comes. पर यीशु मसीह कहता है जब मैं आता हूँ तो सभी दरवाजों को बंद कर देता हूँ. But the Lord said that when I come, I close all the doors. जोर से बोलो हालेलुया. फिर गरीबी के दरवाजे बंद हो जाते हैं, शराब के दरवाजे बंद हो जाते हैं. अगर आपने उन लोगों के लिए दरवाजे खोल के रखे हैं, अगर आप सेंसिटिव नहीं है, अलर्ट नहीं है, लेट मी टेल यू दैट आप अपनी बरकतों को गंवाने जा रहे हैं. And then the doors of curses and poverty are closed. But if you're not sensitive to your spiritual life, then you will mess up your blessing. But that's why बाइबल कहती है कि वक्त आ चुका है कि आप प्रिपेयर हैं, तैयारी में रहें अब. And that's why the word of God says that it's time for you to be ready. अगर आपकी तैयारी में कोई कहीं पे कमजोरी, तो आज अपने पैरों पे खड़े होकर खुदावंद मैं अब कमजोरियों को यीशु तेरे लहू से उसे धोने के लिए तैयार हूं. And if you think that you are lacking somewhere in your preparation, then stand on your feet and say to the Lord, Lord, I'm ready for it. वचन कहता है जितना मर्जी स्टबन बना रहे. The word of God says no matter how rebellious you मेरा are. वचन जिंदा था, है और हमेशा रहेगा. My word was alive, is alive, and it will always be alive. मैं पहले भी मौजे करता था, करता हूं, करता रहूंगा. I used to work wonders and I still do and I will always do. और वचन साफ कहता कि याद
याद रख, तेरे सामने से मैं मुर्दों को जिंदा करूंगा और तेरी जमीन बंजर की बंजर ही रहेगी. And the word of God said that in front of your eyes I will raise the dead, and still the land in front of you will be barren. जिसके पास कुछ भी नहीं है उससे वो भी लिया जाएगा. And the one who has nothing, whatever he has will be taken ਤੁਹਾਡੇ away. ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਆ, If you have few, you are not ready for it. then if you have little, then you are not ready for it. वो आप भी इसके लिए निकल- तैयार नहीं. वो भी निकल जाएगा. Even what you have will be taken अगर away. आपके पास थोड़ा है, If you have little, still you are click to God and say, God, I will increase in you. फिर भी अगर आप परमेश्वर से जुड़े हुए हैं और ये बोलते हैं कि परमेश्वर मैं आप में बढ़ूंगा, यीशु मसीह आएंगे, then the Lord would come. He will see your life और वो आपकी जिंदगी को and देखेंगे He will definitely gonna see those fruits in you. और वो जरूर उन फलों को भी आपकी जिंदगी आप में तैयार हो देखेंगे. चुके हैं यीशु मसीह के नाम में. You are ready in the name of आप तैयार Jesus. हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम You are में. ready in the name of जोर से ताली Jesus. दिया यीशु के नाम से. हालेलुया. आप तैयारी में हो यीशु मसीह के नाम से. You are ready in the name of Jesus. आपको कोई हराने वाला नहीं है. No one can defeat कोई you. आपको हराने वाला पैदा नहीं हुआ अभी तक. And there is no one who is alive to defeat you. जो पैदा हुआ था यीशु मसीह ने अपने पैर के नीचे उसे अभी तक कब फेंक दिया, उसको जिंदा नहीं होने दिया दोबारा. Because whoever was here to defeat you, the Lord put him under his feet and crushed him. ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ कौन खड़ा हो सकता है? Who can be against you? Let me आप अपने खिलाफ मत खड़ा होइए You know, आज. just don't stand against आप yourself. खुद अपने खिलाफ हैं इस वक्त. If you are standing against yourself, आपके शब्द खुद आपके खिलाफ खड़े your हैं. words are standing against yourself. आपकी अपनी अपनी इच्छाएं आपके खिलाफ खड़ी Your हैं. own desires are against yourself. खुदावन कुछ नहीं करने वाला अभी तक. Then the Lord can't do anything for Say you. to your words. अपने शब्दों से कहें, Say to your attitude. अपने एटीट्यूड से कहें, Say to your character. अपने रवैये से कहें, अपने कैरेक्टर I से will कहें, not gonna do exactly what the world is pushing me to do that. मैं वो नहीं करूंगा जो संसार मुझे करने को कह रहा है. यीशु मसीह ने चर्च खाली कराया, अपने गुस्से से खाली करवाया, उन लोगों के बीच में भूखा होकर आया क्योंकि कोई भी उसे रूह तृप्त नहीं नजर आई. The Lord threw his robbers out of his father's house, and the word of God said that he was even hungry over there because he didn't find any satisfaction there. वो रूहों के लिए प्यासा है आज. He's thirsty for the souls. आपकी रूहों के लिए प्यासा He's है thirsty वो. for your souls, आपकी आत्मा के लिए प्यासा for है your वो. spirit. जितना मर्जी जागरण कर लो, जितना मर्जी घूम लो, जितना मर्जी आप सत्संग कर लो, जितना मर्जी बंदगियां करी जाएं, जब तक आप परमेश्वर के नाम से तैयारी में नहीं होंगे वहां पे फल कुछ नहीं लगने वाला अभी तक. No matter how good things you do, but if you are not putting yourself into the preparation, then nothing good will happen. जोर से बोलो हालेलुया. आपके लिए रोज क्रिसमस है. You know, you have Christmas, for आप- you Christmas is every day. आपके लिए हमेशा ईस्टर है It's Easter for you every day. और आपके लिए हमेशा गवाही का दिन है. And it's always a testimony time for you. आपके लिए परमेश्वर ने कोई वक्त नहीं रखा है. The Lord has not appointed any time for हर you. वक्त यीशु का वक्त है. You know, all the time is the Lord. हर समय यीशु का समय है. You know, all the time belongs to the Lord. आप आफ्टरनून में कमजोर हैं, If you are weak in the afternoon, वो आफ्टरनून में भी जोरावर है. He is even strong in the afternoon. अगर आप इवनिंग में कमजोर हैं, If you are weak in the evening, he is still strong in that very moment when you are weak. और वो तब भी जोरावर रहते हैं जब आप कमजोर होते अगर हैं. आप उसके लिए कहेंगे कि मेरे लिए हो नहीं सकता, इस मीन्स आप वो शब्द आपके खिलाफ खड़े हैं, वो शब्द आपको उठने नहीं देते, वो शब्द आपको परमेश्वर के सामने नहीं आने देते, इसलिए आपके जीवन में फल नहीं है. If you confess from your mouth that those good things cannot happen to you, then you know your own words are standing against you, and that those are the same words that stop the blessings in your life. मैंने बाइबल को इतनी बार पढ़ने के बाद, जब मैं इस पैसेज को पढ़ रहा था, खुद मैंने कितनी बार पढ़ने के बाद खुदावन ने एक चीज पे रोक दिया मुझे. So you know, I went through this passage many times, but the Lord stopped me at one thing. चाहे सीजन हो चाहे ना हो, That you know, even though if it's your season or not, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, if it's winter or summer, चाहे दुख हो या सुख हो, if it's the sorrows or the joy, क्या चाहे जीवन हो चाहे मरण हो, life or death, चाहे जो मर्जी परिस्थिति हो जाए, no matter what situations you are in, यीशु मसीह कभी भी मौजा करने की हिम्मत रखता है. the Lord is able to work wonder at any time. अगर आप रेडी हैं, If you are ready, आप प्रिपेयर्ड हैं, if you are prepared, लेट मी टेल यू, आज परमेश्वर एक फल पैदा करने जा रहा है आपके जीवन में. then the Lord will bring out a fruit in your life, लेट मी टेल यू, वो फ्रूट अब पूरी दुनिया देखने जा रही है. and the whole world will see that fruit. इफ यू आर अ गुड वर्शिपर, अगर आप एक अच्छे आराधक हैं, खुदा आपको और निखारने जा रहा है. then the Lord will polish you even अगर इफ यू more. आर अ गुड प्रेयर वॉरियर, अगर आप एक अच्छे प्रार्थना योद्धा हैं, लेट मी, परमेश्वर उस प्रार्थना के जरिए आपसे बातचीत करने जा then the रहा है. Lord will talk to you through that अगर आप prayer. कलाम पढ़ने में बहुत शौकीन रखते हैं, If you are very fond of reading the word, गहरे गहरे भेद को प्रकट करने में और उसकी खोज में लगे रहते if you हैं, are looking for the mysteries in the word,
परमेश्वर आपको उसी गहरो भेद में से आपसे बातचीत करेगा वो। And that the Lord will talk to you through those ये mysteries. मत सोचना कि वो आपके थ्रू किसी को बुलवाने के लिए कह रहा है, वो पहले आपसे बात करता है। Don't think that He is giving you that word revelation to speak to someone else, but He first wants to talk to you through that. अगर कहें कि परमेश्वर मैं तैयारी में आना चाहता हूँ, Say to God, God, I want to be ready. फल बहुत जल्दी आप देखने वाले हैं, Then you will see the fruit very soon. बरकतें बहुत जल्दी आने वाली हैं, Then you will see the blessings very soon. वक्त बदलने वाला है। Your times will be changed. बोलो यीशु मसीह के नाम की जय, यीशु मसीह के नाम की। सभी अपने पैरों पे खड़े हो जाए। Let's हालेलुया। all stand on our feet. अगर अपने हाथों को उठाएं कहें खुदावन आई एम इन द प्रिपरेशन, खुदावन मुझे तैयार कर आज। Let's all lift up our hands और परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर मैं तैयारी में हूँ, बरकत मुझे को भूल तैयार जाए, करें. बरकत ना मांगे, कहे खुदावन मुझे तैयार कर कि खुदावन मैं उस फल को अपने इस जीवन में पैदा कर सकूं। Just don't seek the blessing, but say to God, God, prepare me so much that fruit would come out of my life. जिसके बाद प्रार्थना करने का वक्त नहीं है, वो परमेश्वर से वक्त मांगे आज। You know, the one who doesn't have prayer time, just ask that time from the Lord. किसके पास बाइबल पढ़ने का वक्त नहीं है, पहले वो वक्त मांगे। If you पहले don't have time to read the word, then ask the Lord for that time. कहे खुदावन मैं अब मसीह में बच्चा नहीं हूं, मैं बड़ा हो चुका हूं। Say to God, God, I'm not child in you anymore, but I have grown up. अगर आप परमेश्वर में बढ़ चुके हैं, If you have grown up in the अगर Lord, परमेश्वर के बीच में आप ज्ञान बुद्ध में बढ़ रहे हैं, and if you're increasing in the wisdom and the knowledge of the Lord, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। then the Lord will use you. परमेश्वर आपके जीवन को इस्तेमाल करेगा, He will use your life. आपके परिवार को इस्तेमाल He will करेगा, use your family. आपके बच्चों को इस्तेमाल Use करेगा। your children. अगर आप परमेश्वर में अभी भी कहेंगे मैं बच्चा हूं, If you will still say that you are a child, आपका कोई हक नहीं बनता उन बड़ी बड़ी बरकतों को मांगने के then लिए। you don't have right to seek Say all those God, big मुझे तैयार blessings. कर, मैं बच्चा नहीं रहना चाहता। परमेश्वर से कहें, Lord, prepare me because I want to be a child वचन anymore. कहता है कि बच्चों की माने यीशु मसीह के पास आ, पर बचपना मत कर। The word of God says that come to Him like little children, but don't do childish अब things. बचपने को छोड़ दें आज, Leave your childish ways. कि मैं बचपना को छोड़ूंगा अब। Say, God, let me leave my childliness. बेशक मैं बच्चा हूं पर बचपना नहीं करूंगा। Lord, even though I am child, I won't do the childish दाऊद things. छोटा था पर उसने गोलियत को मारा है। David was little, but still he killed the आप Goliath. कहे परमेश्वर मैं तैयारी में आना चाहता Say, हूं, God, I want to be ready. खुदावन मुझे प्रार्थना करनी सिखा, Lord, teach me how to pray. मुझे वचन की गहराई में जाने के लिए सिखा। Lord, teach me how to go into the depth of the आ word. यीशु मसीह के नाम से खुदावन मैं तेरी पहचान को और बढ़ा सकूं। Lord, in your name, I want to grow in your identity. आज खुदावन यीशु में अगर मेरा मन बंदगियों में नहीं लगता, खुदावन मैं बंदगियों में जाने लायक बनूं। Lord, I just help me because I don't get delighted in the prayer meetings. Help me to do so. यीशु मसीह के नाम पे जो उपवास नहीं रख सकते वो रखने शुरू करें। And the ones who cannot fast, start fasting. इन द नेम ऑफ जीसस खुदावन इनके जहन को बदल, खुदावन ये उपवास रखें अब। Lord, in your name, change their mind so that they would even fast and pray. आपकी भूख आपकी एक नई पहचान आपकी मंजिल को बढ़ा देती है। Your hunger, shows your destiny. और वचन कहता है कि तू अपनी मंजिल पे पहुंचेगा। And the word of God says that you will reach your destination. खुदावन मैं चाहता हूं खुदावन अब से तेरे बच्चे उस भूख का हिस्सा बने। Lord, I want that your children would be hungry for that. खुदावन जब ये मांगे खुदावन तू इनकी जीवन से खुश हो। And Lord, whenever they would ask, I want that you would be pleased with their खुदावन ये lives. कभी मायूस ना हो। Lord, let them never be disappointed. खुदावन इनकी जीवन में कभी भी वो उदासी ना हो, Lord, let there be no sorrow in their lives. क्योंकि शैतान मारना चाहता है, Because the thief wants to kill. शैतान खोना चाहता है। Enemy wants them to destroy. और वचन कहता है कि मैं उसे फिर दोबारा खड़े होकर इब्लीस को शर्मिंदा करने की कुव्वत देता हूं। But the word of God says that I give you strength so that you would stand up again and यीशु shame तेरे him. नाम से ये बच्चे बदल लें। Lord, in your name, let these children be transformed. जो तुझसे मुड़ चुके हैं खुदावन वो वापस आए And हैं। whoever have turned away from you, Lord, let them turn back to तेरे you. नाम से वो वापस आए अब। Lord, let them turn back to you. जहां पर भी है खुदावन का मन बदले, Lord, wherever they are, let their hearts be वो changed. तुझसे माफी मांगे, Lord, let them ask forgiveness वो from you. तुझसे माफी मांगे। Let them ask forgiveness from you. खुदावन वो तुझसे माफी मांगे फिर बेहाल हो सके, So that they would be revived back, O और Lord. खुदावन कभी भी शर्मिंदा ना हो And Lord, पाए। let them never be ashamed. खुदावन जिस तरह उजाड़ू पुत्र निकल गया और फिर भी वो वापस आए, खुदावन तो उन्हें दोबारा हरा भरा कर और खुदावन तेरी पनाह में आकर तेरे फलों से मामूर हो जाए। And Lord, the way the prodigal son went and came back, Lord, bring them back and revive them again. Keep Ab- them in your shelter. खुदावन इनके जीवन में जितनी रुकावटें यीशु तेरे लहू के द्वारा धुलती जाए। And Lord, let all those obstacles in your life be washed away through your blood. अगर जिन्होंने मांगा है यीशु मसीह ने सुना है। The ones who have asked, the Lord has heard.
if you believe कि मैं अब आज के बाद उस कमजोरी का हिस्सा नहीं बनूंगा, tonight God will speak to you. अगर आप इस बात पे विश्वास करते हैं that you will not be part of that wrong, that iniquity anymore, then the Lord will talk to you this very night. If you have quit that I will not gonna do the childish ways, spiritual childish ways, then God gonna give you a great and a big revelation tonight. अगर आप अपनी बचकानी चीजों को एक तरफ कर देंगे तो परमेश्वर आज ही आपसे बड़े भेदों से बात करेंगे. आज खुदावन आपको भर सके. May the Lord fill you खुदावन तेरे tonight. बच्चे आए और गवाही के साथ दोबारा आ Lord, may your सके. children come and give खुदावन के जीवन में testimonies. सभी चीजें पूरी होती नजर आए. Lord, may all the things be fulfilled in their किसी चीज lives. की कमी ना हो. Let them not lack So anything. let your kingdom come. इससे आपका राज आए. Let your will be done. आपकी मर्जी पूरी In हो. Jesus' mighty name. यीशु मसीह के नाम So में. everyone will say. और कोई कहेगा जोर से बोले आमीन. आमीन. जोर से बोले आमीन. जोर से बोले आमीन. अगर आप 5% है, खुदावन ने आपको 10% बनाया है आज. So if you were 5% before this, then the Lord has, grown you up to 10%. समझ जाए, गर्दन चाहे जितनी मर्जी बड़ी हो जाए, वो शरीर से अलग नहीं होती कभी. No matter how long your neck grows, but it can never come away from your body. उसी रीति चाहे जितना मर्जी आप बढ़ जाए, पर खुदावन के बीच में भूख को कभी भी बंद मत होने देना, खत्म मत होने देना. खुदावन उसी भूख के वसीले आपको बरकत देता है. So the same way, no matter how much you grow in the Lord, but never let your hunger perish for the Lord. यीशु मसीह के नाम में आपकी जीवन में बरकत अब से लेके हमेशा बनी रहे. In the name of Jesus, may your blessings stay from this time forth. जो and से ताड़ी forever. दिया यीशु के नाम से हालेलुया. वो ही जीत देने वाला, वो ही तैयार करने वाला, वो ही बढ़ाने वाला है.